नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम झीलें एवं जलप्रपात देखेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने एक वीडियो कंप्लीट करा था। हम द्वीप और उनसे रिलेटेड जो देश थे, वो सारी चीज़ें हमने कवर किया था। आज हमारा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी भारत का भूगोल जो विश्व का भूगोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों? इसकी प्लेलिस्ट बनी है, जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है बल्कस झील कहाँ है? तो बल्काश झील या बल्कस झील ये कहाँ है? कजाकिस्तान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाली झीलों का क्रम। तो उत्तर में जो झील है वो कौन है? मंजला है, और दक्षिण में कौन है? लिटिल बिटर लेक है। अगर हम बात करें पूरी, तो देखिए लेक मंजला है, लेक टिमसा है, ग्रेट बियर लेक है और जो है लिटिल बिटर है। देखिए लेक याद हो ना याद हो, मंजला, टिमसा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। लिटिल देखिए छोटा हो जाएगा, उसके ग्रेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ टिमसा और मंजला याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। अगला उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर क्षेत्र जो है लोअर एश भंडार के लिए फेमस है। अगला पाइल ऑफ साइबेरिया बैकाल की मोती है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील कौन सी है? अंचार। मैंने अंचार को याद करा था अचार से। कैसे याद करा था? अचार। अचार मैंने कहा था खाओगे किससे? मुंह से। मुंह से जम्मू। मुंह से जम्मू, अचार से अंचार। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। अगला यूएसए में स्थित झील कौन सी? मिशिगन है, जो पूरी तरह से यूएसए में है। अगला है असम में अवस्थित झील है चपनाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील टंगनाइका है। अगला चिल्का झील स्थित है तो उड़ीसा में। अगला है ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी तो सबसे ऊपरी तल। अगला दिए सुपरिया झील पर स्थित नगर है, तो डुलुथ शहर जो है सुपरिया झील के पास में स्थित है। अगला है रुकवा, जो झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए है, वो कहाँ है? तो कोयला के लिए फेमस है रुकवा क्षेत्र, ये तंजानिया में है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जलप्रपात से संबंधित देख लेते हैं। लिखा है कि अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात है। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। लिखा है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, जो कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान के पास है। ठीक। अगला है विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। द बिल्ट अप लैंड बाई वेरियस मोशन। लिखा है मृत घाटी जानी जाती है किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला है टेलर घाटी है, तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ है उत्तराखंड में? तो यह उत्तरकाशी जिले में लिखा है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य अवस्थित है। अगला देखिए जो घाट, अगर अभी रिफ्ट वैली हम बताएंगे, देखिए यहाँ बताएंगे। यहाँ लिखा हुआ है जो अरिये अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो कौन सा है? श्रीलंका है। लिखा अंधी घाटियां पाई जाती है, तो कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है, तो गुजरात आलंग में स्थित है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। अगला दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण रिफ्ट वैली का। देखिए रिफ्ट वैली जो है वो है जैसे दो पहाड़ थे और बीच में धंस गया हो, ये वाला जो क्षेत्र बीच में धंस गया, तो ये दो पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र होगा ना, ये पहाड़ हो या पठार हो या मैदान हो, सॉरी पहाड़ ही होगा तो ज्यादा बेटर होगा, मैदान मैदान नहीं। अगर ये दो पर्वतों के बीच या पहाड़ों के बीच में अगर जो स्थान है यही रिफ्ट वैली होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वायु का संगठन जो है टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। लिखा दिन में आयनमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 90 से 120 किलोमीटर है। अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अगला वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति सांद्रता कितनी है? देखिए 0.03 याद कर लीजिए, बस इतना ही बहुत है दोस्तों। मन हो 6 भी याद कर लीजिए, लेकिन इतना याद रहेगा तब भी आराम काम हो जाएगा आपका। अगला है कि स्ट्रेट लाइट होता है तो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत होता है। आगे अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया है वायुमंडल की 4 परतें हैं, तो कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल आएगा। अगला दिया है वायु दाब सबसे कम होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। सर्वाधिक बादल मतलब ऊंचाई के बादल है, तो पच्छाद मेघ मेघ है। ठीक दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है वायु दाब आर्द्रता एवं पवन संचार। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं?
व्यापारी पौने कहलाती हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा? मासेराम है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मेघालय में स्थित है। सूचना केंद्र स्थापित है तो ओस्लो में है। कहाँ? ओस्लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय पौने उनके स्थान दिए हैं, जैसे लिविस, लिविस कहाँ? स्पेन में है। ब्रिक फिल्डर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। रोलर कहाँ? ब्लैक रोलर, तो ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक दोस्तों, याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे लब है, यहाँ देखिए इसमें लब छिपा है, यहाँ पेन है, तो पेन यानी लव लेटर पेन से लिखेंगे। फील्डर, तो फील्डर ऑस्ट्रेलिया के बढ़िया होते, लंबे होते, कैच खटाखट पकड़ते हैं। ठीक, मतलब याद करने को बता रहा हूँ। रोलर, रोलर जो होता है वो अमेरिका का मस्त होता है। अगला दिए स्थानीय पौने नहीं है, तो मिस्ट्रल और टापू नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो पावन व देश देखते हैं। देखिए संता आना ये कहाँ? कैलिफोर्निया का है। हबूब सूडान का है। यामू जापान का है। मिस्ट्रल जो है फ्रांस व रोन घाटी का है। अगला दैनिक पवन तंत्र है तो स्थल एवं सागर समीर है। अगला शीत एवं शुष्क पवन है तो मिस्ट्रल है। ठीक है, आगे हम बात करें चक्रवात के बारे में, तो लिखा समुद्री चक्रवाती तूफान ताउकाते सागर में उत्पन्न हुआ है, अरब सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है, मिसिसिपी मैदान है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? विली विली। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं तो कहाँ? कैरिबियन सागर में। अगला एल्निनो बनता है दोस्तों प्रशांत महासागर में बनता है। अगला क्वेश्चन नरगिस नाम दिया है तो किसने दिया है? देखिए इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात है कौन? नरगिस। दोस्तों देखिए इरावदी और साल्विन नदी म्यांमार में बहती, मैंने कई बार आपको याद कराया है। अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ है? तो ये उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र में अधिकतम संभावना है। अब देखिए चक्रवात के नाम, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया का है, टाइफू जापान का है, बगुइयो फिलीपींस का, हरिकेन्स जो है यूएसए का है। चक्रवात का केंद्र यानी चक्रवात का केंद्र कम दाब का क्षेत्र जो है वो आंख कहलाता है या आई कहलाता है। तड़ित झंझार थंडर बोल्ट देश कहा जाता है भूटान को, पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पीसीएस 2013 में आया। ठीक, पीसीएस 2013 ने यही क्वेश्चन पूछा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन फिर 2021 में आया होगा, जाके उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ आया है यार। अगला है जलवायु एवं घास मैदान, देखते हैं दोस्तों। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है, शीत ऋतु में होती है, वर्ष भर शुष्क रहता है तो चिली। अगला वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन संबंधित है, लिखा है थार्न थ्वेट से। अगला अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र का है पंपास, पंप अर्जेंट में करेंगे तो पंपास घास का मैदान। अगला दिन विश्व का सबसे ठंडा शहर कौन सा? बरखोयांस का है दोस्तों। अगला भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। अगला है आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया गया है, मैक्सिको क्यूबा को। लिखा वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंधीय है तो एशिया में है। लिखा संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, और स्थल ऑस्ट्रेलिया में बहुत है दोस्तों। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से मतलब कम वर्षा होती है, ये वार्षिक वर्षा की बात कर रहा हूँ। अगला पृथ्वी के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तो ये आंध्र प्रदेश है। अगला भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती तो बोलिविया में। अगला क्वेश्चन है अतः उष्णकटिबंधीय अपसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है तो मानसूनी जलवायु। अगला कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी? गर्म है, आर्द्र है और दीर्घ है, ग्रीष्म काल है। अगला क्वेश्चन है कि जो है मतलब प्रदेश क्षेत्र व जलवायु, जैसे कैलिफोर्निया तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि है। अगला है कि बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसून है और साइबेरिया जो है शीतोष्णकटिबंधीय है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। अगला दिया घास का मैदान क्या है? तो मतलब कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है, कौन सा? ओंटारियो। देखिए लानोज, लानोज कहाँ है? तो घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। स्टेपी यूरोप में है, यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। अफ्रीका देखिए प्रेरी, प्रेरी कहाँ? उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए कनाडा के आसपास। अगर हम बात करें विल्ड, विल्ड अफ्रीका में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हुआ देश जिसमें पंपास घास के मैदान स्थित हैं वो कौन सा है? तो अर्जेंटीना। मैंने बताया था अर्जेंट में पंप करेंगे। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते वो प्रेरी है दोस्तों। अगला दिया है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कौन? पंपास है। अगला हुए शीत उष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वो कौन है? स्टेपीज हैं।
पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है तो सवाना है। अगला सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो अफ्रीका में है। पंपास तथा स्टेपी है तो मध्य अक्षांशीय जो है घास के मैदान है। ठीक दोस्तों, आगे बात करें, देखिए घास वही क्वेश्चन, देखिए वही सेम टू सेम रिपीट हो गया दोस्तों। लानोज वेनेजुला स्टेपी यूरोप, देखिए रिपीट हुआ कि नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। तो रिपीट होंगे, आप भी थोड़ा विश्वास करके चलिए। अगला है कि चौड़ी पत्तीदार सदाबहार जो है विशेषता क्या है, सेल्वा वनों की है। ये पुराना है, जरूर नहीं याद करने की। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अगला है औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता सबसे कम है तो उष्णकटिबंधीय सवाना वन की है। लिखा है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं अमेजोनिया में, ठीक, कोणधारी वन यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णकटिबंधीय वन है, आइवरी कोस्ट है। अगला है कि आयन पर्वतीय वर्षावन पाए जाते हैं तो कांगो घाटी में। आयन वर्तीय दोस्तों। अगला दिया हुआ देश जहाँ उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित वो जापान है। देखिए 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहाँ देखा गया वो ब्राजील है दोस्तों। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, नेपाल में। अगला दिया है कि टाइगर वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र। अगला है वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, वो एशिया है। अगला विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है तो शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन। अगला दिया विश्व में सबसे बड़े व घने वन है, ब्राजील है। अगला है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो ये है आनुवांशिक विभिन्नता। मानसूनी वन है तो सागौन तथा साखू है। विश्वतीय रेखीय वन है महोगनी एवं रोजवुड है। महासागरीय वन है तो आलू बुखारा या प्लम एवं जैतून है। कोणधारी वन है तो चीड़ एवं फड़ है। अगला क्वेश्चन येलो स्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में दोस्तों। अगला वनों की कटाई प्रबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, नॉर्वे है। आगे अगर हम बात करें, कोटधारी वन है, सखालिन द्वीप है, सवाना ब्राजील में है, उष्णकटिबंधीय मानसून है मालागासी, चैपरेल जो है कैलिफोर्निया में है। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें वनस्पति, फिर आ गई हमारी, देखते हैं। जैसे माकवी वनस्पति कहाँ है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। चैपरेल कहाँ है, कैलिफोर्निया में। माइटोरेल कहाँ है, ये है चिली में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय है। बबूल सहारा है। बायोबाब जो है सवाना है। देवदार भूमध्य सागरीय है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक मृदा निर्माण का, ये जलवायु है। मृदा से संबंधित है इडेफिक। अगला है एंटीसोल है तो जलोढ़ मिट्टी है। अगला है वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, रेगुर मिट्टी है। प्रवाल विलयन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। अगला दिया प्रवाल द्वीप जो है लक्षद्वीप कैसा है, तो प्रवाल द्वीप है दोस्तों। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास व ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, क्वींसलैंड। आज अगर हम बात करें दोस्तों, क्वींसलैंड तट के पूर्व में है। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है ये वाला, यहीं पे प्रवाल की पूरी बेल्ट ही है। ठीक, अगला दिया है कि खनिज संसाधन, कोयले की बात करते हैं। रूर प्रदेश कहाँ है कोयले के लिए, तो जर्मनी का है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र डोनेट्स है। अगला दिया है कुजबास रूस का है। रेड बेसिन चीन का है कोयला क्षेत्र। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम का। न्यू साउथ वेल्स कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। सही सुमेलित करिए। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है कारागंडा। यूक्रेन है किराव रोग और फ्रांस है नॉर्मंडी। फ्रांस है पेरिनीज, पेरिनीज पर्वत भी फ्रांस में है। ठीक, अगला विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो चीन व यूएसए थे। अगला है कोयला उत्खनित क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कारागंडा। लौह अयस्क के बारे में देखते हैं। लिखा माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क हो जाएगा। अगला विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं, वो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है तो चाइना है दोस्तों। आगे हम बात करें, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पे है, तो तीसरा है, अब दूसरा। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है तो चतुर्थ है। कौन सा है, चतुर्थ है। अगला क्वेश्चन, वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वो जापान है।
जापान का पेशेवर कहे जाने वाला नगर कौन है? युवाता है। अगला है लॉरेंस, लॉरेंस क्या है? फ्रांस का है। मिडलैंड लोअर्स के यूके का है। किरुना स्वीडन का है दोस्तों। कोस्ताने जो है कजाकिस्तान। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, कभी सिंगल पूछ सकता है, कभी एक साथ पूछ सकता है। बॉक्साइट और तांबे के बारे में देखते हैं। देखिए बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादक सबको पता है ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क है, एल्युमिनियम का है। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश क्या है? चिली है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। तांबा संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है तो चीन है। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अगला अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। लिखा पोरफिरी तांबे की विशालतम निक्षेप से संपन्न है, वो है उत्तरी चिली एवं एंडीज क्षेत्र। अगला है अन्य खनिज में म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है खनिज तेल। अगला हीरे के लिए प्रसिद्ध कम्बरले खान अवस्थित है तो दक्षिणी अफ्रीका। अगला है संगमरमर कायांतिक चट्टान है। देखिए माकूम कोयला है। डल्ली राजहल्ला लौह है इसके लिए है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए है। चित्रदुर्ग मैग्नीज के है। ये सब अपने यहाँ के हैं दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है विश्व में यूरेनियम के बृहत्तम भंडार कहाँ है? यूरेनियम और बॉक्साइट के, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वह राज्य जहाँ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है वो छत्तीसगढ़ है दोस्तों। अगला है वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वो कनाडा है। देखिए डोनेट्स्क कहाँ का है? अभी हम देखिए यूक्रेन का है कोयला क्षेत्र। उसके बाद कुजनेत्स्क ये कहाँ है? रूस का है। लंका शायद यूके का है। सार जर्मनी का है, ठीक। अगला दिया है कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये रूस है दोस्तों। कौन सा है? रूस है। किम्बरले प्रसिद्ध है तो हीरे के खनन के लिए है। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है। 90 से 95% दोस्तों जो है इसमें कोयला होता है, धुआं कम होता है। लिखा भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। धारणीय कृषि है। अगला विश्व में लंबे रेशे का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो यूएसए है दोस्तों। अगला हम बात करते हैं तो अग्रणी में देखिए अग्रणी उत्पादक और पदार्थ में जैसे चाइना है लौह अयस्क है, भारत दूध के लिए, सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए, थाईलैंड रबर के लिए। ये तो बिल्कुल इजी था, कर लेता कोई भी। अगला है विश्व के सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश उत्तर अमेरिका है। भारत में हीरे की खानें अवस्थित है मध्य प्रदेश। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मेक्सिको। अगर हम बात करें खनिज जो है कटंगा है, हीरा किम्बरले है, सोना वाटरसैंड है और चांदी बुट है। आगे अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो है अवस्थित है कैलिफोर्निया। उसके बाद सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है जैव डीजल पौधा जेट्रोफा है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है तो पेट्रोलियम है। अगर हम आगे बात करें तो वह देश जहाँ कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है तो वो नॉर्वे है दोस्तों। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं, परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है तो संलयन प्रक्रिया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। अगला है पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है तो सऊदी अरब है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है वो कौन सा है? यूएसए है, ठीक दोस्तों। आगे अगर हम बात करें विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन के केवल कितने परसेंट? 1% है। अब 3.3% है। बाकू प्रसिद्ध है तो खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया। अगला संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है तो चाइना है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। अगला दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया है। लिखा है विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है यूएसए है। अगला है कि सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। समझ रहे हो दोस्तों क्यों लगाया जाता है? अगला है औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊंचा ऊपर रहा वो चाइना है। रूस का कुछ 22% क्षेत्र जो है वो किसके लिए? कोयले के लिए। देखिए दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही पूछ रहे हैं कहाँ है ये क्षेत्र, यही सब किसके लिए फेमस है ये सब पूछ रहा है। जैसे काल गोरली ये सब खान किसके सोने के हैं, कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कभी तो ये पूछ लेगा किसके लिए फेमस है, कभी ये पूछ लेगा कहाँ है। तो हमें पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है, ठीक, आंसर देने के लिए। अगला वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है
तो अभी हम लोग देखे कनाडा था ऊपर। ओसाका देखिए सूती वस्त्र है, जापान है। डेट्रॉइट जो है यूएसए का है, मोटर वाहन है, ठीक। क्यूबा, क्यूबा सिगार है दोस्तों। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण है। आगे हम बात करें तो विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी है तो चाइना है। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है तो ऊपर ताल है, ठीक। अगला है जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है दोस्तों। अगला कील नहर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है तो पोत निर्माण। देखिए औद्योगिक क्षेत्र ये किनकी है, ये जापान का है। कैंटन चीन का है। लोरेन कहाँ का है, फ्रांस का है। बेलो ओरिजिनोंटे ये कहाँ का है, ब्राजील का। पीसीएस में आए क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह। अगला है सही सुमेलित करिए, जैसे पिट्सबर्ग लोहा इस्पात है। शंघाई सूती वस्त्र है। डुंडी जूट है। और लेनिनग्राद कहाँ है, पोत निर्माण। ओसाका सूती वस्त्र है, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट होना है। हैम्बर्ग जो है ये कहाँ, पोत निर्माण। डेट्रॉइट मोटर गाड़ी। पिट्सबर्ग लौह इस्पात। तो क्वेश्चन अगर थोड़े आपको जितने जो मतलब पीवाईक्यू के रूप में है, अगर इतने ये पता हो जाएंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में इस तरह के। अगला है लोएस्ट मेसाबी हो जाएगा। खनिज तेल बाकू हो जाएगा। तांबा विंडम, यूरेनियम पोर्ट, रेडियम। आगे हम बात करें पिट्सबर्ग तो लौह इस्पात हो जाएगा। संघाई सूती वस्त्र उद्योग। डुंडी जूट वस्त्र उद्योग। लेनिनग्राद जो है पोत निर्माण, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अनसन, अनसन किसके लिए फेमस है, तो लोहा एवं इस्पात के लिए। ग्लासगो जो है पोत निर्माण है। ओटावा जो है कागज के लिए है। शेफील्ड जो है कटलरी है, क्या है, कटलरी, याद रहेगा। नगोया तो देखिए नगोया में है सूती वस्त्र। सलेम, सलेम में क्या है तो लौह एवं इस्पात है। लॉस एंजिल्स में क्या है तो जहाज निर्माण है। अबादान में क्या है, तेल शोधन है। अनसन, अनसन लौह है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल है। हवाना सिंगार है, सॉरी सिगार है, क्या है सिगार। और नगोया सूती वस्त्र है। अगला देखिए अनशन फिर पूछा, देखिए वही है, घूम घूम के पूछ रहा है। अगर आपको पता होगा तभी दोस्तों कर पाएंगे। एक बार नोट कर लेंगे तो आप बार बार क्वेश्चन सही करेंगे। देखिए अनशन क्या है, लौह इस्पात। यहाँ पे देखिए लौह इस्पात प्रसिद्ध है तो अनशन पूछ लिया। डेट्रॉइट मोटर गाड़ी देखिए। हवाना सिगार के लिए अभी देखिए। व्लादिवोस्तोक पोत निर्माण ये भी देखिए। यहाँ लिखा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध डेट्रॉइट, देखिए कितनी बार पूछेगा। उसके बाद है रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध मिलान शहर है, इटली का है दोस्तों। अगला मानव प्रजातियां दिखते हैं। बोर्नियो कहाँ है, पुनान जनजाति है। अरब मरुस्थल में कौन है, जुवाला है, जुवाला। और जो है स्वीडन और फिनलैंड में लैक्स है। जूलू कहाँ की है, तो दक्षिण अफ्रीका की जनजाति जूलू। अब देखे हैं खेदिया व केदिया कहाँ कहाँ की है हमारे यहाँ, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जो है महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों जो मतलब सटे हुए राज्य है वही है पूरी जनजाति। कुकी जैसे मैंने बताया था, कुकी मणिपुर की है। लेकिन मणिपुर से जो जो राज्य सटे हैं लगा दो ऑप्शन। यान्दी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हो जाएगा। पालियान ये तमिलनाडु की हो जाएगी, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी, चेंचू है। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाने वाली जनजाति है। लेफ्ट जनजाति अभी हम देखें स्कैंडिनेविया में है। विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन, देखिए बुरुश करते करते मैन कलाकारी किया करता है सुबह सुबह, तो बुशमैन यानी बुरुशमैन जो कलाकारी यानी कालाहारी। अगला सेमांग लोग कहाँ बघने व, देखिए मेलेशिया से मांग, मेलेशिया से मांग, मेलेशिया यानी मलेशिया और सेमांग यानी सेमांग। विश्व का सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है दोस्तों, सॉरी भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कहीं कहीं आपको भील भी मिलेगी। तो ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि उसमें लिखा क्या है। अगला दिया है कि प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधित है, गिबन है दोस्तों। अगला दिया है कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है तो ओशनिया में पाई जाती है, कहाँ, ओशनिया में। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं तो कौन सी, भोटिया करते हैं। विश्व की सर्वाधिक आदि जनजाति कौन सी, जारवा है दोस्तों। अगला दिया है इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, ये कहाँ, स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। अगला है चलवासी कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है, भारत के भील हैं जो चलवासी कृषि करते हैं दोस्तों। कौन सी करते हैं, चलवासी कृषि करते हैं। देखिए लिखा पिग्मी, पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन है। अंगामी जनजाति नागालैंड की है। एनु जनजाति जापान की है। किर्गिज जो है मध्य एशिया या मुख्यतः किर्गिस्तान की, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनु जैसे जापान, ठीक। उसके बाद पिग्मी, कांगो बेसिन, अंगामी, नागालैंड। अगला एस्किमो, एस्किमो कहाँ है तो कनाडा में है दोस्तों, कहाँ है, कनाडा की जनजाति है। और मसाई जो है केन्या की है, कहाँ है,
केन्या की। बद्दू यानी मेरे दद्दू के पास क्या है, अरबों के मरुस्थल हैं, अरब मरुस्थल हो जाएगा दद्दू। बुशमैन कालाहारी यानी बोत्सवाना, कालाहारी और बोत्सवाना दोनों सही है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन में जो होगा मैंने बताया ना अक्सर कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है, लेकिन हम फिर भी एक जो है याद कर लेते हैं कि हमें ये याद है, इसके अगल-बगल जो देश होगा हम वो चूज़ कर लेंगे। जैसे जनजाति है किर्गिज़, किर्गिज़ क्या है, मध्य एशिया की है। देखिए यही बुशमैन यहाँ बोत्सवाना दिया, यही बुशमैन यहाँ कालाहारी दिया है। देख लीजिए दोस्तों, एनू जापान का है। देखिए कोई पान खा के आया तो उसके घर वाले कह रहे जा एनू देख पहले, एनक मतलब एना यानी आईना, आईना देख तो आइनू या कहें, देखिए आइनू भी लिखा मिलेगा ये, आइनू यानी आईना से आइनू बना या इनू। ठीक दोस्तों, अगला दिया बद्दू, बद्दू यानी अरब, दद्दू वही चीज़ आपको याद करना। देखिए फिश बुशमैन नामीबिया आ गया, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया तीनों में है। ठीक, अगला दिया बद्दू यानी दद्दू, सऊदी अरब हो जाएगा। पिग्मी ये कांगो की है, कहाँ है, कांगो छोटी जनजाति है दोस्तों, मसाई केन्या। ठीक, बुशमैन कालाहारी हो जाएगा। एनू होकाइडो, किर्गिज मध्य एशिया, मसाई कीनिया। देख लीजिए वही सब रिपीट हुए हैं, इतनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जितनी यही जनजाति है दोस्तों बार बार रिपीट हुई है कि नहीं आप खुद ही बताइए, आप खुद ही देख लीजिए। तो हमें यही तो स्मार्ट स्टडी होती है कि हमें उस पे वो कभी ना गलत हो जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, बार बार जो आएंगे। रूस का आर्खांजेलस्क बंदरगाह सागर स्थित, तो बेरिंग सागर। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी कम हुई तो 7,000 किलोमीटर कम हुई। वह नहर जो दक्षिण अमेरिका में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है तो कौन है, लुडविग नहर है। अगला संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, सुएज नहर है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला सुनहर जोड़ती है तो सुपीरियर व ह्यूरोन को। एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा, मुंबई है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है तो न्यूयॉर्क। अगला है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है तो मिस्र। अगला दिया है सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है तो जापान में है। अगला है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन कौन है, संघाई है। अगला पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है, संघाई है दोस्तों। अगला मौद्रिक मूल्य के दृश्य विश्व में दृश्य विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन सेंटोस है, ब्राजील में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद है सुएज नहर के दोनों सिरों में स्थित पत्तन कौन है, पोर्ट सईद है, पोर्ट सुएज है। ठीक, आगे बढ़ जाएं, कृषि के बारे में देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन। देखिए कृषि वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं वो ओक हैं, चेस्टनट जैतून। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं, लातविया नहीं है। नाइजर या राम तेल की फसल एक तेल की फसल है, इसमें बीजों में तेल की मात्रा कितनी है तो 37 से 47%। अगला बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए फलीदार फसल के बाद दोस्तों। रबर थाईलैंड है, कहवा ब्राजील है, जैतून स्पेन है, गन्ना ब्राजील। ठीक दोस्तों, गन्ना भारत भी हो सकता है लेकिन ब्राजील अधिक है। ठीक, लिखा है कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, मछली सबसे ज्यादा चाइना उत्पादित करता है। देखिए पीली क्रांति तिलहन हो जाए, श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मछली से, हरित क्रांति खाद्यान्न से। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है तो हिमगिरी किसकी है, गेहूं की है। ठीक, मोनोकल्चर की विशिष्ट जो है विशेषता है तो वाणिज्यिक अनाज की खेती है। मैंने कल याद करा था इसकी एक प्रजाति है कल्याण सोना, याद करा था कि नहीं। और पूसा, याद करा था पूसा फर्स्ट, पूसा यानी भूसा, भूसा गेहूं में होता है, कल्याण सोना यानी गेहूं सोने की जैसे दिखते हैं गिरुआ रंग का, तो इस तरह मतलब याद करा दिए थे हमने। उसके बाद जया, पद्मा, ठीक, और कृष्णा, ये लोग धान लगाने जा रहे हैं हमारे साथ, धान की रोपाई, तो धान की प्रजाति हो जाएगी। देखिए आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन मैंने याद कर लिया दोस्तों, तो ये चीज़ है, फायदा आपको बहुत मिलेगा। देखिए हिमगिरी को जिसे याद करना है तो आप देखिए पंजाब वाले साइड में ठंडी में बारिश होती है तो उसे कहते हैं ड्रॉप करके नाम देते हैं दोस्तों, बहुत मतलब बेनिफिट देती है वो, समझ में आया कि नहीं। जो तो वो मान लीजिए हिम के रूप में हो रही ठंडी में बारिश गेहूं पर, तो वो चीज़ है हिमगिरी। अगला मोनोकल्चर की विशेषता है वाणिज्यिक अनाज की खेती। फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय किसे जाता है, स्पेन व अमेरिका वासियों को। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है वो म्यांमार है।
विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील। अगला विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया। अगला है धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चाइना। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश कौन सा है? चाइना है। विश्व में फसल उत्पादन में भारत का योगदान है 15% है। अगला जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जल है तो अमरूद है। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील है। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है फ्रांस एवं रूस है। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक है तो ब्राजील व वियतनाम। आगे अगर हम बात करें विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ब्राजील है दोस्तों। अगला संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक है चाइना है। विश्व का लगभग एक तिहाई प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक थाईलैंड है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक है तो थाईलैंड इंडोनेशिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व में विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस। अगला ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएसए। अगला है सैक्रामेंटो शान जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। कैलिफोर्निया राज्य है। आगे हम देखें लदांग जो है स्थानांतरित कृषि है दोस्तों। कहवा क्या साओ paulo पठार है या बंदरगाह भी है कहवा के लिए फेमस। जूट गंगा डेल्टा है। चावल यांगटीसी नदी है। गेहूं प्रेरियों मैदान है। रबड़ मलेशिया हो जाएगा। कहवा कोलंबिया। जैतून इटली व गन्ना मॉरिशस। ठीक। अगला दिया है कोको। कोको किसके लिए है तो घाना। कहवा आइवरी कोस्ट है। चाय केन्या है। गन्ना दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक रबड़ का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। मिश्रित कृषि का अर्थ है फसलों उत्पादन एवं पशुपालन। विविध में क्या है बकरी की नस्ल है जो जो है हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है पश्मीना है। गाय की एक नस्ल है मेवाती दोस्तों। अगला नार्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी राज्य है तो चिली है। आगे हम बात करें भारत का 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ? लंदन में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या की राजधानी है दोस्तों। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ग्लोबल का संप्रति औसत तापमान लगभग 15 डिग्री होना चाहिए। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया दोस्तों। धान के लिए समानता प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है किसकी है तो गेहूं की है दोस्तों। जैसे चाड है। चाड किसके लिए फेमस है तो प्राकृतिक जो है पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और नाइजर नाइजर यूरेनियम के लिए है। रवांडा कहवा के लिए। बेनिन कपास के लिए। म्यांमार जो है इसकी राजधानी यंगून है। कंबोडिया का नामपे है। वियतनाम की हनोई है। लाओस की वियंतिने है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। यानी हमने पूरी तरह से पॉलिटी देखिए क्या क्या कंप्लीट किए। हिस्ट्री के हमने तीनों पोर्शन देखे एंसेंट मिडाइवल और मॉडर्न तीनों कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने जो है भारत का भूगोल देखा। ठीक इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए आज टाइम बहुत ही कम हमने लगाया। मैं चाहता तो 50 मिनट लगा देता दोस्तों लेकिन 50 मिनट न लगा करके देखिए मैंने 33 मिनट में सारी चीजें कवर कर दी। तो वीडियो भले ही मैं लॉन्ग नहीं बना रहा हूँ आपके लिए या मैराथन नहीं ला रहा हूँ तो कुछ मजबूरियां होंगी दोस्तों इसीलिए नहीं ला रहा हूँ। तो मतलब टेंशन ना लीजिए बस आप पढ़ते रहिए। देखिए आप कोई भी एग्जाम दे जूनियर असिस्टेंट का दें यूपी पुलिस दे या मतलब कोई भी यूपी पीसीएस दें आरओ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है दोस्तों। मैं लिखता नहीं हूँ बस थंबनेल में कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है या इसके लिए। लेकिन आप समझदार हैं तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं आएगा क्वेश्चन दोस्तों यकीन मानिए। और प्लेलिस्ट पूरी देख डालिए जो लोग नहीं देखे हैं। बाकी जो है पढ़ते रहिए मस्त रहिए खुश रहिए। मिलते हैं कल दोस्तों भारतीय इतिहास के साथ भारतीय संविधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।